आम आदमी पार्टी से ताल्लुक़ रखती हैं, आपका भी स्वागत है। और शेख बशीर साहब, हमारे सीनियर बशीर साहब, आपका भी स्वागत है। जगदीप जी से शुरू करूंगा। ये गारंटी 24 कैरेट की है और कांग्रेस और विपक्ष पे जो इंडिया ब्लॉक है उस पर आवाम को भरोसा नहीं है, क्या कहेंगे आप? विनोद जी बहुत बहुत शुक्रिया। चूंकि आप जब भूमिका बांध रहे थे तो उसमें आपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अभी हाल के उस बयान का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर पर बात की है। अब चूंकि आज का जो विषय है वो मोदी जी की गारंटीज पर है तो मैं सिलसिलेवार ढंग से और मुख्तसर तरीके से कोशिश करूंगा अपनी बात रखने की। मुख्तसर और मेरा अनुरोध है कि भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्र जरा सुन लें सहजता से और उसके बाद प्रत्युत्तर में जरूर जवाब दें कि जो सवाल मैं रख रहा हूं उसमें कितनी सच्चाई है और वास्तविकता क्या है। देखिए, जब हम प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटीज की बात करते हैं तो जो पहला शब्द जहन में एक अक्स बनकर उभरता है वो है जुमला। और जनाब, ये जुमला शब्द जो है ये कांग्रेस ने नहीं दिया, अलबत्ता अमित शाह साहब ने एक इंटरव्यू में काउंटर करते हुए जब उनसे ये पूछा गया कि वो 15 लाख रुपए की जो बात है तो उस पर उन्होंने बड़े साफ साफ शब्दों में बड़ी साफ गोई से ये कहा कि भाई ये तो जुमला है, जब इलेक्शन होती है तो इस तरीके के जुमले आते हैं, ये तो जनता भी जानती है, हम भी जानते हैं, कहां से आएंगे 15 लाख। लेकिन मैं जो बात आज आपके समक्ष रखना चाहता हूं जनाब, ये बड़ी संजीदा है। चूंकि जब बात देश के प्रधानमंत्री की हो और वो भी किसी सार्वजनिक मंच पर सरेआम खुले शब्दों में झूठ परोसने की हो तो निश्चित तौर पर यह एक बड़ा गंभीर मामला है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं मोदी जी का वो बयान जब राजस्थान में चुनाव हो रहे थे, आपको याद होगा 450 रुपए का सिलेंडर, पहली मोदी जी की गारंटी। और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने समूचे राजस्थान को पाट दिया था विज्ञापनों से। लेकिन हुआ क्या, जब देश की संसद में यह सवाल एक सांसद ने पूछा तो जवाब में सरकार कहती है कि हमारी ऐसी कोई योजना नहीं। इसके बाद आप आ जाइए, किसानों की बात करते हैं, किसानों की आय दुगनी हो। लेकिन हकीकतन क्या हुआ, लक्षद्वीप में मोदी जी जाते हैं, समंदर की रेत उनके पैरों को न छुए लाल कारपेट बिछा दिया जाता है और यहां पर किसानों को सड़कों के ऊपर कीलों और कांटों से पत्थर की दीवारें बनाकर कुछ इस तरीके का माहौल बना दिया जाता है कि लगता है दो देशों की सीमा के बीच खड़े हैं हमारे किसान। एमएसपी की गारंटी को पूरा करना तो छोड़िए, स्वामीनाथन साहब जिनको इन्होंने इस देश का सर्वोच्च सम्मान दिया, उनकी गारंटीज को संबंधित विभाग अपने पोर्टल से, अपनी वेबसाइट से हटा देता है। तीसरी गारंटी 2 करोड़ एम्प्लॉयमेंट की। जनाब, आपको याद होगा यूपी में क्या हुआ, 60 लाख नौजवानों ने महज 51,000 पोस्ट के लिए आवेदन किया और उसके बाद पेपर लीक। आरओ की भर्ती, पेपर लीक। इसमें जम्मू कश्मीर को जोड़िए तो तीसरी मर्तबा उस कंपनी को ठेका दिया गया जो ब्लैक लिस्टेड थी। फिर चाहे एसआई की भर्ती की बात कीजिए, फायर इमरजेंसी के लोगों की बात कीजिए। अब मैं जरा आगे ले चलता हूं थोड़ा सा। आपको याद होगा यूपी और हरियाणा की गवर्नमेंट्स ने बकायदा विज्ञापन छापा। आलम यह है रोजगार देने का कि भैया इजराइल जाइए, जहां से सारी दुनिया के जो देशों के नागरिकों को वापस बुलाया जा रहा है और हमारे नौजवानों को इजराइल भेजा जा रहा है और सरकार इसका आधिकारिक घोषणा करके आमंत्रण मांगती है तमाम तरह के बेरोजगारों से। अब आगे चलता हूं, यूपी दो मिनट और लूंगा जनाब, ये सिलसिलेवार ढंग से बताना तो जरूरी है ना। जब 24 कैरेट की बात हो रही है, खरे सोने की बात हो रही है तो होना चाहिए। यूपी में अमित शाह साहब ने बयान दिया, आप अगर चाहे तो चला भी सकते हैं। जब चुनाव था, जोगी जी जब जीते तो उन्होंने मंच से यह कहा कि दिवाली और होली पर सिलेंडर मुफ्त मिलेगा। अगर ये चैनल कहीं कोई दर्शक यूपी का देख रहा है तो वो बड़े बेहतरीन तरीके से बता सकता है कि कितने लोगों को फ्री मिला। पक्के मकान की बात मोदी जी ने की, जिसमें मैं अगर बब्टेरियन बोलूं तो उन्होंने ये तक कहा पक्का मकान वो जिसके अंदर नल हो, पक्का मकान वो जिसकी चार दीवारी और छत जो है पक्की हो, पक्का मकान वो जिसके अंदर गैस सिलेंडर की सुविधा हो। लेकिन नहीं मिला। मुक्तसर बात करूं, स्मार्ट सिटी की बात कीजिए, आप बात कीजिए तमाम तरह की रोजगार देने की, जो 2 करोड़ की नौकरियों की बात थी, 15 लाख को तो भूल ही जाइए, वो तो खुद ही जुमला कह गए। तो मुक्तसर ये है कि जो पिछला चुनाव हुआ उसमें देखा और हकीकत ये थी कि जो गारंटीज हमने दी उनको भी नकार दिया गया। 24 कैरेट की गारंटी को कांग्रेस ने सिरे से खारिज कर दिया है। पूरी दुनिया मोदी जी की गारंटी को मानती है और उस पर फूल चढ़ाती है, उसका सम्मान करती है। जो जो वायदे किए
सारे पूरे किए। अब ये सरकारी नौकरी की बात करते हैं, क्या कांग्रेस देश भर के अनएम्प्लॉयड को सरकारी नौकरी दे पाएगी? इस देश के अंदर 8 करोड़ लोगों को सेल्फ हेल्प ग्रुप के हिसाब से माताओं बहनों को काम दिया और उनको लखपति बहन बनाया। 10 करोड़ लोगों को स्टार्टअप के ज़रिए रोज़गार दिया। क्या ये रोज़गार नहीं है? ये गिनते नहीं उसको रोज़गार। ये जो गारंटी दी थी और बीच में 2 साल कोरोना गया, उसको ये मानते नहीं है। ये बचे हुए हैं उस इंजेक्शन की वजह से जो मोदी सरकार ने लगाया। चलो मैं उस पर, वो तो एक इंसानियत के नाते किया, उसकी बात नहीं करता, लेकिन बीच में जो 2 वर्ष का व्यवधान आया उसको ये गिनते नहीं है। और उसके अलावा मंदिर के लिए जो कहा था वो गारंटी पूरी हुई, आर्टिकल 370 हटाने की गारंटी पूरी हुई, जो गारंटी सरकार ने दी वो सब पूरी हुई। और बेरोजगारी और गरीबी को ख़त्म करने के लिए हर किसान को किसान सम्मान निधि मिल रही है। बीच में बिचौला कोई नहीं है, सीधे उनके अकाउंट में पैसा आ रहा है। ये नहीं अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि इनको वैसा सिस्टम चाहिए ही नहीं। इनको तो कमीशन लेने वाला सिस्टम चाहिए। आज बिना कमीशन के किसानों को रोज़गार मिल रहा है, बीज मिल रहा है, हर चीज़ मिल रही है। और किसानों की आमदनी अगर 2 साल का व्यवधान नहीं आया होता, आज दुगनी होगी। और मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आने वाले वक्त में किसानों की इनकम जो है दुगनी होनी है। नए तरीके अपनाए जा रहे हैं, वैज्ञानिक तरीके अपनाए जा रहे हैं और खेती को अपलिफ्ट किया जा रहा है। अब कोई आंखें बंद कर ले तो उसका कोई हल नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस समय जो मोदी जी की एडमिनिस्ट्रेशन है, मोदी जी का सरकार चलाने का तरीका है, ये पूरे विश्व के आगे एग्जाम्पल बना हुआ है और सारी दुनिया इसको अप्रिशिएट कर रही है। करप्शन के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और स्कैमर्स को पकड़ा जा रहा है। और इससे अच्छा जो वातावरण बनने वाला है आने वाले वक्त में होगा। चंद्रमोहन जी वो कहते हैं कि स्कैम करने वाले को पकड़ करके आप अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। देखिए विनोद जी, और किसी फिर का उसको गंगा से जो बीजेपी से में कोई एक आधा आया भी होगा तो उसका केस विड्रॉ नहीं हुआ है। केस हर एक का चला हुआ है और वक्त आने पर, अब मैं प्रधानमंत्री की बात करता हूँ एज ए व्यक्तिगत चंद्रमोहन शर्मा, कि वो अपने भाइयों का लिहाज नहीं करते, इन लोगों का क्या लिहाज करेंगे? थोड़ा वेट कर लीजिए। हर दुष्ट आदमी जो है जेल के पीछे जाएगा। और 450 सिलेंडर पहले कांग्रेस से शुरू होगा, फिर बाकी पार्टियों से शुरू होगा और हर कोई जेल में जाएगा। क्योंकि जिसके खिलाफ FIR लगी है, किसी ने कोई FIR आज तक वापस नहीं की, मुझे बताइए कोई FIR। प्रफुल्ल पटेल नाम ले तो रहा हूं जनाब, प्रफुल्ल पटेल का मामला CBI ने वापस लिया 4 दिन पहले। क्या नहीं साबित हुआ होगा? नहीं साबित हुआ होगा। कमाल है जनाब। चलिए आप 450 सिलेंडर का तो जवाब दीजिए। 2 करोड़ नौकरियों की बात कीजिए, 15 लाख खातों की बात कीजिए, इजराइल भेजने की बात कीजिए। जॉब मिल रहा है हर किसी जो सवाल पूछे उन पे जवाब दीजिए। मजा तब है, लोगों को बताइए ना। ये भी जॉब होता है जो स्टार्टअप होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। हर किसी को सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती। अल्टरनेटिव मेजर जो है वो किए जा रहे हैं, लोगों को जॉब मिल रहा है। और अनएम्प्लॉयड जो है, कहीं स्ट्राइक नहीं हुई पिछले कई सालों से, सब ठीक चल रहा है। सिलेंडर्स का बता दीजिए, 450 का सिलेंडर जो गारंटी आप कह रहे हैं मुझे? मोदी जी ने कहा जनाब राजस्थान में, आप कहिए कि नहीं कहा? नहीं आप कहा। मुकर के दिखाइए। हमने किसी ने नहीं सुना 4.5। Please, point should be noted, sir. He is saying that Modi hadn't stated this statement regarding cylinder. I have not heard. It is you who are telling that this is Quite stunning. If being a representative of BJP, he is not supposed to even confess it. That's what Mr. Modi had said. You are telling. How should I Come on, I'm trying to let you know, Mr. Modi said. Mr. Modi had assured the आपके public. नेता तो कहते हैं, Mr. Modi claimed. आपके नेता तो कहते हैं 75,000 स्क्वायर रही बात चाइना ले गया, वो तो दिल्ली में ले गया उस हिसाब से। प्रफुल्ल पटेल का मैंने एक नाम लिया है, हेमंत बिश्व शर्मा दूसरा नाम। अगर गिनना शुरू करूं तो मैं आपको 50 नाम गिना सकता हूं। सिर्फ और सिर्फ उन तमाम लोगों को जिनकी FIR विड्रॉ हुई हो नाम बताइए मुझे। कल तक जिनकी FIR विड्रॉ हुई बताइए। मोदी जी ने खुद कहा जब बात की, वो FIR लगी है ना उनकी, आदेश घोटाले की बात पेंडिंग है ना उनका। क्या बात कर रहे हैं जनाब? तो क्यों लाए बीजेपी में अगर वो करप्ट लोग थे? जब तक आपके पास थे वो बड़े अच्छे थे, अब आपको छोड़ के आए तो करप्ट हो गए। मुझे अफसोस जब तक इनके साथ रहते हैं तो ठीक रहते हैं, जब छोड़ के आए तो करप्ट हो गए। बाकियों ने भी बोलना। बशीर साहब जी क्या गारंटी में खोट नजर आ रही है आपको कि 24 कैरेट की है? देखिए जी, आप तो इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है, आप तो खोट निकालेंगे ही। जब गारंटी दी